सर, आप आरा यूनिवर्सिटी से छात्र संघ प्रतिनिधि भी रहे हैं और आप हमेशा बहुजन केंद्रित सवाल उठाते आ रहे हैं। साइकिल रैली निकलने का काम किया है, उसके पीछे आपकी क्या उद्देश्य है? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं कि देश में महंगाई जो है चरम सीमा पर है और ख़ास करके पेट्रोल और डीजल का दाम जो है अपने चरम सीमा पर बना हुआ है। ऐसे में सरकार जो है, और देश के इतिहास में तो पहली बार हुआ है कि डीजल के दाम में पेट्रोल के दाम से सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो जब डीजल के दाम में पेट्रोल के दाम से वृद्धि ज़्यादा होती है, इसका मतलब यह है कि सरकार जो है महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। और डीजल के दाम में जब वृद्धि होती है तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मजदूरों पर, किसानों पर। और आप जान रहे हैं कि ये खेती किसानी का समय है। ऐसे में डीजल के दाम में वृद्धि करना ये कहीं से भी जो किसान है उसके हित में ये लग नहीं रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने किसानों के हित में एक साइकिल मार्च निकाल करके इसके खिलाफ प्रतिरोध जताया। सर, मेरा दूसरा सवाल यह है, ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से विपक्ष ने बिना अनाउंस किए ही अपनी दावेदारी पेश की है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, मैं विपक्ष को तो नहीं बता सकता, हाँ, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कह दूंगा या कहना चाहता हूँ कि जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो गठबंधन बनेगा, वो गठबंधन तय करेगा कि पूरे शाहाबाद क्षेत्र में जितने भी विधानसभा की सीटें हैं उसमें प्रत्याशी कौन होगा, कौन नहीं होगा, वो गठबंधन मिलकर तय करेगा। विपक्ष किसको उतारता है, विपक्ष किसको नहीं उतारता है, वो विपक्ष जाने, और उससे हमको भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सर, मेरा तीसरा और लास्ट सवाल यह है, जीते जनप्रतिनिधियों में पॉजिटिव होने के बाद भी अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया। देखिए, अगर जांच कराने की बात है तो पहली चीज़ यह है कि शुरू से लेकर के कुछ महीने जो है बिहार में रोज़ कोरोना को लेकर के टेस्ट किया जाता था, लेकिन अब टेस्ट को बंद कर दिया गया है। और रहा सवाल जिले का, तो आप तो जान रहे हैं कि स्वास्थ्य के स्तर पर बिहार पूरी तरह से विफल है। और उसमें भी जब प्रतिनिधि और जो खास करके जो भाजपा के जो बड़े बड़े लीडर हैं, आपको मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि बक्सर में कई ऐसे लीडर हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चेक नहीं करवा रहे हैं। तो अगर ऐसी बात होती है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई प्रतिनिधि अपनी जांच नहीं करवाता है तो इसका मतलब यह है कि वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। और वह अगर इस काम को नहीं करेगा तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, फिर जनता का आपसे विश्वास उठ जाता है। तो प्रतिनिधि होने के नाते उनका यह फर्ज बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि वो चीज़ों को सीरियसली लें और जनता के हित में और उनसे जो जुड़े सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, उसको उठाएं। और इस समय तो महामारी का समय चल रहा है, बहुत तरह की समस्याएं, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, एक साथ उभर कर सामने आ गए हैं। तो ऐसे में इस तरह की घटना जो है समाज में कहीं ना कहीं गलत मैसेज देने का काम करता है। बस मेरा ये राय है, अपना व्यक्तिगत राय है कि एक प्रतिनिधि होने के नाते उनका समाज के प्रति जो दायित्व बनता है उसको बढ़िया से निर्वहन करेंगे तो समाज में एक बढ़िया मैसेज आएगा। थैंक यू सर। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और पाएं अपने आसपास की ताज़ी खबर सबसे पहले। धन्यवाद।